जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी जोन केएलटी में आपका स्वागत है। पिछले 2 कक्षाओं में हमने पाठ 1 और पाठ 2 कक्षा 10 के गणित विषयों का बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया है। आज हम पाठ 3 के जो बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो और पाठ 4 के यानी कि द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 21 तक हो गया है इसके पिछले वाले वीडियो में। आज 22 से प्रश्न चालू है। कह रहा समीकरण निकाय x/a बराबर y/b ax प्लस by बराबर a² प्लस b² में y का मान होगा x/a बराबर में y/b। ये पहला समीकरण दे दिया है। दूसरा समीकरण दिया है ax प्लस by बराबर में a² प्लस b²। समीकरण नंबर 2 दिया है। अगर समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो x/a इजकल टू y/b। अगर x को हम इधर भेजेंगे, इधर भागा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा, यानी कि x बराबर ay बटे में क्या हो जाएगा b। अभी इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ रहा है भाई, समीकरण 2 क्या है, ये आपका है ax प्लस by बराबर में a² प्लस b²। a हो गया, x के जगह पर हम क्या लिखेंगे ay बटे में b प्लस by बराबर में a² प्लस b²। अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a² y बटे में b प्लस में by बराबर में a² प्लस b²। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ ऐसे गुणा कराएंगे, b से b में गुणा होगा b², a² प्लस b² बटे में b बराबर में a² प्लस b²। यहाँ से देखें दोनों जगह y है तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a² प्लस b² बटे में b, इधर क्या बचेगा a² प्लस b²। ठीक है। अब इस b को हम क्या कर दें, उधर भेज दें तो y बराबर क्या हो जाएगा a² प्लस b²। अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो b a² प्लस b², a² प्लस b² से a² कट जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा b, y बराबर क्या बच जाएगा b। ये यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी। b का y का वैल्यू क्या आ गया b आ गया। ये प्रश्न संख्या आपका 22 था। अगर प्रश्न संख्या 23 की बात करें, क्या करा, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है तो संख्या होगी। देखो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर कितना है 2 है तो संख्या क्या होगी। एक तो हम विकल्प भी से इसे लगा सकते हैं, एक तो मानकर भी लगा सकते हैं। विकल्प से देखा हूँ कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आ जाए, जैसे 6 और 2 8 आ रहा है, 5 और 3 8 आ रहा है, 7 1 8, 1 और 2 इसको तो जोड़ने पे आ नहीं रहा तो इसका आंसर पहले ही गलत हो गया। अब इस 3 में से 2 आंसर अभी निकलेगा। करा उनका अंतर 2 हो रहा है, अंतर 2, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये भी नहीं आंसर है। 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, ये हो सकता है। 6 में से 2 जाएगा 4, ये भी गलत। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है 5/3, सॉरी 5,3। अब ये लगेगा कैसे देखें, माना
पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। कह रहा प्रश्नानुसार इन दोनों का योग, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना आ रहा है? 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसी प्रकार ये फर्स्ट प्रश्नानुसार था। सेकंड प्रश्नानुसार कह रहा है इनका अंतर कितना है? 2। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अगर विलोपन विधि से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये आ जाएगा 2x बराबर 8 2 10, तो x बराबर 10/2 काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 2, तो 5 माइनस वाई बराबर 2। ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का y 2 माइनस का 5, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। यानी कि ऑप्शन नंबर हमने क्या कहा था? बी। यही आया 5,3। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ वायु हो गया तो क्या रहेगा? आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न से ही लगा सकते हैं, बहुविकल्प से ही। कह रहा कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। 4 का 6 गुना 24 होता है, ठीक है। 5 का 6 गुना 30 होता है, सही है। 6 का 6 गुना 36 होता है। 3 का 8 गुना ये 24 है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। 3 में से कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो। 4 जोड़ोगे तो 4 4 8 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ोगे तो 28। तो 4 का 4 गुना 28 नहीं होता है। 5 में 4 जोड़ोगे 9, इसमें जोड़ेंगे 34, तो ये नहीं होगा। ये आपका 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 36 में 4 जोड़ेंगे 40, और 10 का 4 गुना होता है 40। 6 और 4 इसका ऑप्शन, 6 और 36 आंसर सही है। लेकिन लगेगा कैसे, इसको हम देखेंगे। एकदम सिंपल तरीका है प्रश्नों को समझना, और इसको लगाना बहुत इजी होता है। आयु से संबंधित प्रश्न बहुत इजी होता है। कह रहा पिता और पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। तो हम मान लेंगे, पहले हम क्या मान लेंगे? प्रश्नों को मानेंगे कि क्या होगा। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पिता की आयु y वर्ष है। ठीक। अब मान के चलते हैं हम पहला प्रश्न अनुसार क्या करा? प्रश्न अनुसार कि जो पिता है वो पुत्र से क्या है? 6 गुना बड़ा है। हम मान के चलते हैं कि पिता और पुत्र क्या है? दोनों बराबर है। बाप और बेटे का दोनों का उम्र क्या है? बराबर है। ऐसा तो होता नहीं है। बेटा क्या होता है? छोटा होता है किससे? बाप से, पिता से। तो जो छोटा होता है उसमें ही हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई करा दें। कितने का? कह रहा पिता जो है किससे? पुत्र से 6 गुना अधिक है। ये अधिक है, तो अगर इसको हम दान देंगे, जो इसके पास जो राजा है उसी को दान देंगे, तो और वो राजा होगा। हमें गरीबों को ध्यान देना होगा ताकि वो समाज में क्या है? बराबर आए। तो 6x बराबर y, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 6x माइनस वाई इजकल टू 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। जब भी बाद की बात कहें, 4 वर्ष
बाद। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों क्या हैं, बराबर ही हैं, पिता और पुत्र दोनों बराबर हैं। 4 वर्ष बाद यानी कि 4 साल इसका भी बढ़ जाएगा, 4 साल इसका भी बढ़ जाएगा। जो पिता है पुत्र का कितना गुना रह जाता है, 4 गुना। ये 4 गुना अधिक है तो 4 का गुना इसमें करा लो पुत्र वाले में। तो 4x प्लस का 4 चौका 16 बराबर y प्लस 4। ए प्लस इधर आएगा माइनस, ए प्लस उधर जाएगा माइनस। तो 4x माइनस का y बराबर का 4 माइनस का 16। तो 4x माइनस का y इजकल टू माइनस का 12। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या आया। समीकरण 1 है 6x माइनस का y बराबर 0 और ये है 4x माइनस का y बराबर माइनस का 12। अब देखिए यहाँ दोनों पर एक y का वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको हम कह देंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, जो नीचे का अंक होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2x बराबर 12। तो x बराबर 12 बटा 2, तो x बराबर 6। ये आ गया x का वैल्यू। अगर हम बात करें x का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 6x माइनस वाई बराबर 0। तो 6 गुने 6 माइनस का y बराबर 0, 36 माइनस का y बराबर 0। ये प्लस है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 36। यानी कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का y कितना आ गया 6 वर्ष और पिता का आ गया 36। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 6 कामा 36, 6 और 36, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। देख लीजिए 6 और 36। ठीक, आगे चलें। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। यहाँ अभी विविक्तर के बारे में बात होगा। तो विविक्तर हम वैल्यू हो तो विविक्तर बराबर होता है, विविक्तर बराबर यानी कि d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। जहाँ d का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रहा है तो वहाँ पे मूल बराबर होंगे, वह उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है तो 2 अलग अलग मूल प्राप्त होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक मूल ही होंगे। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला समीकरण दिया है, कह रहा है यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सवाल क्या दिया है, 25वां सवाल है आपका। यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7, क्या करो, त्रिया का गुना कराएंगे तो x² माइनस का 2, 1 का गुना कराने पे सेम अंक आएगा, 7 का नाम 7। ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो x² बराबर 7 प्लस 2, तो x² बराबर 9, x बराबर √9। और जैसे ही रूट हटेगा तो प्लस और माइनस का वैल्यू आता है, तो x बराबर प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका 26वां प्रश्न, कह रहा 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर में 0 के मूलों का योग क्या होगा। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इसका हमें क्या करना है, मान बताना है। चलिए बात करते हैं। समीकरण दिया 5x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। इसका अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू बताना है। ये होता है माइनस का b/a, डायरेक्ट होता है।
अब कैसे इसको निकालोगे, तो 5x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना कराएंगे हम किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ a है तो यहाँ 5 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ x, यहाँ b, यहाँ माइनस का 3, तो b बराबर माइनस का 3। यहाँ c, यहाँ भी c, तो c बराबर 2। इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस, b का वैल्यू है माइनस का 3 बटे में a का वैल्यू है 5, तो माइनस माइनस का प्लस 3/5। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही है।